नमस्कार दोस्तों। अभी कोरोना वायरस का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के बीच दुनिया अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर रही है। कई देशों ने तो कोरोना वायरस को आम बीमारी मानते हुए जनता पर लगी पाबंदियां हटाना भी शुरू कर दिया है। बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.61 लाख मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.81 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट यानी कि लोगों के ठीक होने की दर 94% को पार कर गई है, जिसने देश के सामने एक बड़ी उम्मीद रख दी है। लेकिन देश भर में मौत के आंकड़ों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 1733 लोगों की मौत हो गई। लिहाजा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक भी गलती भारी पड़ सकती है। ये बात इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। कोरोना के बीच पाबंदियां क्यों हटा रहे दूसरे देश? दोस्तों, कोरोना वायरस का संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब कई देशों ने तो इसके साथ जीना सीख लिया है और अब वो कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां भी हटा रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब हल्की कमजोर होने लगी है, लेकिन अभी भी कोरोना के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। डेनमार्क में तो सरकार ने कोरोना केस के होने के बावजूद भी कोरोना की पाबंदियों को हटा दिया है, जिसमें मास्क लगाना भी शामिल है। डेनमार्क के अलावा भी कई अन्य देशों ने पाबंदियों को हटाने की ओर कदम बढ़ाया है। दूसरे देशों में कोरोना से क्या है हाल? इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटेन में भी मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया और ब्रिटेन जल्द कई पाबंदियों को हटाने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही यहाँ कोविड पास की शर्त को खत्म कर दिया गया और लोग ऑफिस जाकर काम करने लगे हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स ने भी अधिकतर पाबंदियों को हटा दिया है, जबकि यहाँ जनवरी के मध्य तक लॉकडाउन लगा हुआ था। स्पेन में कोरोना को आम फ्लू घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसे गंभीर बीमारी नहीं माना जा रहा। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी अब जीवन फिर से पटरी पर आने लगा है। क्या है ऐसा करने के पीछे का कारण? दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केस के बीच फिर से सब कुछ नॉर्मल होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि दुनिया भर में बड़ी आबादी ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं और इसके अलावा अब ओमिक्रॉन वेरिएंट को ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं माना गया। इस वजह से भी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कई देशों ने इसे एंडेमिक बीमारी मानना शुरू कर दिया है। एंडेमिक बीमारी वो बीमारी जो कभी खत्म नहीं होगी। एंडेमिक शब्द उन बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है जिसे किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वर्ग से नियमित रूप से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। क्या ओमिक्रॉन के सामने बूस्टर भी है कमज़ोर? दोस्तों, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने डेनमार्क को अपनी चपेट में ले लिया है। इस पर हुई एक हालिया रिसर्च में डेनिश वैज्ञानिकों ने बताया BA.2 ओमिक्रॉन के पहले सब वेरिएंट BA.1 से 33% ज़्यादा संक्रामक है और जो बूस्टर ले चुके हैं ये उन लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। सब वेरिएंट्स एक तरह से वायरस के मूल वेरिएंट के परिवार का सदस्य होता है। इस रिसर्च में कोरोना वायरस के 8,500 मामलों की जांच की गई। वैज्ञानिकों ने पाया इन मरीजों में से जिन्हें BA.2 का संक्रमण हुआ था, वे BA.1 मरीजों की तुलना में दूसरों को इन्फेक्ट करने में 33% ज़्यादा सक्षम थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट और सब वेरिएंट पर WHO ने की नई चेतावनी। दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के सब वेरिएंट को लेकर WHO के एक अधिकारी ने कहा कि सब वेरिएंट उतना ही खतरनाक है जितना ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक है। WHO अधिकारी ने कहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BA.2 अपने मूल रूप से BA.1 जितना ही गंभीर लग रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट जितने देशों में फैल चुका है उन्हें आगाह किया गया और कहा कि ऐसे देशों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस किस वक्त क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। अब तक 57 देशों में फैला सब वेरिएंट। दोस्तों, WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट दुनिया के 57 देशों में फैल चुका है और सब वेरिएंट अभी भी तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है। महज 10 हफ्ते पहले अफ्रीकी देशों में मिलने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट
पूरी दुनिया में फैल चुका है। अभी तक पूरी दुनिया में करीब 9 करोड़ लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। डेनमार्क में हुई एक स्टडी में ये पता चला था कि सब वेरिएंट BA.2 में करीब 39% मारक क्षमता है, जबकि ओमिक्रॉन के ओरिजिनल में BA.1 में 29% मारक क्षमता है। शोधकर्ता कहते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की खुराक ले ली है उनमें गंभीर लक्षण होने की संभावना कम हो जाती है, जबकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनके लिए ओमिक्रॉन काफी खतरनाक साबित हो सकता है।